हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आपके और आपके पर्सन के मन में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स चल रही है, जो आप सोच रहे हैं या जैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो भी वैसा ही फील कर रहे हैं या आपसे कुछ अलग। हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन या टेम्पररी ब्रेकअप। ऐसे में कोई आपको नहीं बता सकता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अपना हाल आप जानते हैं, उनका आपको नहीं पता। आज की रीडिंग से हम टैरो एंजल्स की मदद से उनके दिल का हाल जानेंगे। वो इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा या फिर कुछ अलग। पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए इस वक्त। ये रहे आपकी फीलिंग्स के कार्ड्स, बाद में हम उसे खोलेंगे, पहले उनके निकाल लेते हैं। घबराइए नहीं, मैं पूरी तरह से कार्ड्स इस तरह रखूंगी कि आपको सारे कार्ड्स नजर आएंगे। चलो ये कार्ड्स तो हम बाद में ओपन करते हैं, पहले आपकी फीलिंग्स को रीड आउट कर लेते हैं। वन बाय वन आपके कार्ड्स हम खोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपकी फीलिंग्स को हम पहले चेक करते हैं। ज़ोडिएक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑल साइंस रिजोनेट होगी ये रीडिंग। बस आप इस सिचुएशन में होने चाहिए कि इस वक्त शायद आप दोनों में नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, सेपरेशन या टेम्पररी ब्रेकअप सिचुएशन है। ऐसे में आपको उनकी फीलिंग्स क्या है ये पता लगाना है, लेकिन उससे पहले हम आपकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है कि आपने अपना बहुत कुछ गवा दिया है इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ स्टेक पे लगा है। पेंटिकल्स के कितने सारे कार्ड्स हैं, 1 2 3 और 4 कार्ड्स पेंटिकल्स के ही हैं। मतलब आपने बहुत कुछ लूज कर दिया है इस पर्सन के पीछे, और आप इस वक्त इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं। सब मिली जुली आपकी फीलिंग्स है इस वक्त। जितनी आपको उम्मीदें नजर आई थी इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है आपके पर्सन की तरफ से, ये आपको फील हो रहा है। कई केसेस में तो मैं ये भी देख रही हूँ आपने इस पर्सन की खातिर, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, फैमिली को भी छोड़ देने की नौबत तक का आपने कमिटमेंट किया कि एक बार अगर आपको अपनी फैमिली को भी छोड़ देना पड़ेगा इस पर्सन के पीछे, तो आप वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे कि ऐन मौके पे इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपसे राब्ता कम कर दिया, आपसे कांटेक्ट कम कर दिया। शायद वो पर्सन भी डर गए होंगे आपकी इस कमिटमेंट की लेवल को देखकर। बहुत प्यार से आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, देते ही रहे, पैसा, प्यार, सब कुछ, टाइम, हर रिसोर्स को आपने इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको ये फील हुआ उस तरफ से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है जितना कि आपकी तरफ से रिलेशनशिप में हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लेट डाउन होने की फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांग दिखती है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी एक बार साइड ट्रैक कर देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, और जब ये पर्सन एन मौके पे पीछे हट जाते हैं, तो आपके दिल पर क्या क्या गुजरी होगी कोई भी इस बात को समझ सकता है। तो मैं काफ़ी केसेस में देख रही हूँ कि आपने
आर या पार, मतलब अगर आपको एक बार सबको छोड़ना पड़े इस पर्सन के लिए, उस हद तक भी आप तैयार हो गए थे, जबकि आपका मन मान नहीं रहा था। लेकिन आपको लगा शायद ये पर्सन तभी आपके प्यार पर विश्वास करेंगे, और इन्होंने आपको शायद उकसाया भी ऐसा फील करने के लिए, ऐसा बोलने के लिए। कहीं ना कहीं आपका ईगो इस वजह से हर्ट हुआ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, आपकी अना भी हर्ट हुई है। उस पर्सन का ईगो बूस्ट हो गया, उस पर्सन का ईगो एलिवेट हो गया, क्योंकि उसने ये देखा, ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं आप उसकी खातिर हर किसी से झगड़ा मोलने को तैयार हो चुके थे। और जब ये प्रूव करने का टाइम आया, हो सकता है वो पीछे हटे। अब वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये सब तो कार्ड्स खुलने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है वो इस वक्त यही बताती है कि आपका सब कुछ दांव पे लग गया था इस पर्सन के पीछे। आपने इनको अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स लेने को भी डिसाइड किया था। बहुत ठोस कदम आपने उठाने के लिए आप तैयार हो गए थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू वर रेडी टू do anything to prove to this person that you loved him or her so much। सब कुछ दांव पे लग गया, सब कुछ आपने स्टेक पे लगा दिया, अपनों से झगड़ा मोल लिया। कई केसेस में आप अपनों की नज़र से भी बहुत हद तक गिर गए, क्योंकि आपने इस पर्सन का साथ देने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील किया। आपकी नीयत थी नहीं कि आप अपनों को हर्ट करते, लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना मजबूर कर दिया। जब आप रिलेशनशिप में बहुत आगे निकल जाते हैं तब पीछे मुड़ना मुश्किल होता है, और क्योंकि आप इतने आगे निकल चुके होते तो आपको प्रूव करते रहना पड़ता है इस पर्सन को। ये लोग ऐसे होते हैं, इनको तसल्ली होते ही नहीं। आपकी जितनी भी सैक्रिफाइसेस है, जितना भी आपने इनके लिए दांव पे लगाया हो, इन लोगों को सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। और आप प्रूव करते करते कि आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, ना जाने कब अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं। आपको बहुत लेट ये बात का रियलाइजेशन होता है, ऐसा मुझे आपके कार्ड से फील हो रहा है। कितने लोगों से झगड़ा मोला, कितने लोगों के दिल से आप नज़र से भी शायद आपका मुकाम कम हो गया, लेकिन आपने फिर भी अपना फैसला अटल रखा कि आप इसका ही साथ देंगे, अपने पर्सन का ही साथ देंगे। लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, आपके कार्ड्स हम थोड़ी देर साइड पे कर लेते हैं और इन कार्ड्स को हम ओपन करते हैं। ओके, नाउ दीज आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ओके, आपके पर्सन आपसे इमोशनली दूर हुए, क्योंकि जब आप उनके लिए औरों से झगड़ा बोल रहे थे, औरों को आप एक साइड पर रख दिया था इनको प्रूव करने के लिए कि आप इनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी वो और ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे थे। उनकी नज़र में और ऑप्शंस भी थे। हो सकता है उनके पेरेंट्स, जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, उनके पेरेंट्स शायद उनको फोर्स कर रहे थे कि वो और ऑप्शंस को कंसिडर करें। तो हो सकता है मजबूरी में उन्होंने ये किया हो, इसलिए आपसे थोड़े टाइम के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपके दिल में तरह तरह के वसवसे उठे, तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल भी आए। आपसे इमोशनली दूर हुए क्योंकि और ऑप्शंस में इनका ध्यान बटाया जा रहा था। इनके पेरेंट्स, इनके एल्डर्स, इनके घर के लोग इनको ये फील करवा रहे थे कि उनको दूसरे ऑप्शंस देखना ज़रूरी है। कई केसेस में हो सकता है उनकी फैमिली नहीं जानती हो आपके बारे में, कई केसेस में हो सकता है फैमिली जानती हो, लेकिन फिर भी उनको उस तरफ पुश किया जा रहा था। इस पर्सन ने, मैं ये सच कहूँ तो इस पर्सन ने इस दौर को एंजॉय तो किया कि जब आपको नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, ये जो था इसमें ये शायद थोड़ा टाइम बिजी तो रहे। जजमेंट एंड द वर्ल्ड और जस्टिस, बहुत ही डायनामिक कार्ड्स आए हैं। इनको कहीं ना कहीं बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ा है इस सिचुएशन में। ये जो दूसरे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे थे वहां इनको रिजेक्शन, क्योंकि ये आपको जस्टिस मिलना जरूरी था।
आपके लिए कुदरत का जजमेंट ये आया कि इनको इतने रिजेक्शन फेस करने पड़े। शायद इसके बारे में इन्होंने आपको बताया, नहीं बताया, ये तो आप जानते होंगे बेहतर। अपने पेरेंट्स के कहने पे, अपने बड़ों के कहने पे इन्होंने ये सब किया तो जरूर, लेकिन इतना रिजेक्शन फेस किया कि इनके होश ठिकाने लग चुके हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये बात तो समझ आई है कि जो वैल्यू आप इनकी करते हैं, जो इंपॉर्टेंस आप इनको देते हैं, ऐसी इनको कोई भी दे नहीं सकता। जो आपने इनका मुकाम अपने प्यार से इतना ऊंचा बना दिया है, किसी और की नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात का सबक इनको मिल चुका है। जस्टिस और जजमेंट कार्ड क्लियरली ये बात बताता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ये आपसे लॉयल थे, आपसे लॉयल ये नहीं थे, इस दौरान ये लॉयल नहीं रहे। जो आपने फील किया ना, ये आपसे दूर हुए, सेपरेशन हुआ आप दोनों का, आपको लगा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये और ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। सच्चाई तो यही है कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे और बहुत ही जैसे बन ठन के जैसे दूसरे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे थे। इन्होंने भी रिजेक्ट किया होगा, लेकिन इनका रिजेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। इसकी वजह कई होती, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके दिल में भी आप बसे तो हैं, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो है, इसलिए शायद औरों को रिजेक्ट कर देते थे या औरों में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे, इसके बावजूद कि उनको फोर्स किया जाता था। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने वो मोमेंट को एंजॉय जरूर किया है। पर अब जबकि उनको रियलाइज हो चुका है कि आपने इनकी जो इज्जत बनाई है, आपने जो इनकी वैल्यू बनाई है, और किसी की नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इस बात की अक्ल उनको आ चुकी है। एम्परर कार्ड, कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी की सलाह से, कोई है जो आप दोनों का वेल विशर है, उनकी सलाह से अब ये अपने आप को फिर से उस मोल्ड में ला रहे हैं, उस सर्कल में ला रहे हैं, उस एनर्जी में ला रहे हैं कि ये आपकी तरफ वापस इनका झुकाव होने लगा है। ये इसलिए हुआ कि इनको सबक मिला, ये इसलिए नहीं है कि इनको आपसे सच्चा प्यार था, ऐसा नहीं है। आप इनकी जिद या आप इनकी आदत हैं, ये बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है। और जो आपको एक बार इस तरह से हल्का फुल्का भी चीट किया है, ये आगे भी कर सकते हैं। अगर आप इनसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने रिलेशन को, जब आप उनकी करंट फीलिंग्स को समझ चुके हैं, उनकी सिचुएशन को समझ चुके हैं, आपको बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, बहुत ही आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा इस पर्सन को, अगर आप काबू में रखना चाहते हैं। कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, एक बात तो तय है, आपके बिना ये नहीं रह सकते। नॉट बिकॉज दे लव यू, बट बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी वजह से इनकी कदर है, आपकी वजह से इनकी वैल्यू है, आपके बिना इनकी कोई हैसियत नहीं है। इस बात को ये समझ चुके हैं। तो जहां जहां ये लो होंगे, इनको आपकी एनर्जीज चाहिए अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। और जब जब ये ऊंचे उठेंगे, तब ये औरों को कंसीडर करेंगे। इनकी फितरत में ही ये चीज़ है। ये आपको हर्ट कर सकती है मेरी रीडिंग, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए, लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना। तो ये बात तो मैं आपको तय कह रही हूँ, ये आपके बिना रह ही नहीं सकेंगे लाइफ लॉन्ग। लेकिन आपसे नज़रें चुरा के इधर उधर मस्ती करना, फ्लर्ट करना, ये इनकी फितरत में ही है। कोई किसी के कहने पे अगर ये कर सकता है, तो अपने मन से भी कर सकता है आगे जाके। तो कुदरत ने इनको सबक तो सिखा दिया, अभी आप पर है आपको इनसे कैसे डील करना है आगे जाकर। आपको ये छोड़ेंगे कभी नहीं, ये बात तो तय है। लेकिन क्या आप इनकी बेवफाई के साथ ये रिलेशनशिप चला सकेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों की जो फीलिंग्स थी मैंने आपको बता दी है। आपको इसके हिसाब से कैसे कदम उठाने हैं, ये आपको ही डिसाइड करना है। कमेंट में आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। जब भी आपका कमेंट पढ़ूंगी ज़रूर रिवर्ट करूँगी। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।